हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी SSC पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं, उसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग जो आपके सिलेबस में सिलेबस नंबर 8 दिया गया है सामान्य हिंदी, तो हम लोग सामान्य हिंदी में जो आपको पहला टॉपिक दिया गया है संधि पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास को PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक डिस्कशन शुरू करने हैं, जिसमें हमको पढ़ना है संधि। चलिए फ्रेंड, देखिएगा संधि होती क्या है। आप लोगों को दिया गया है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा, संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि के लिए दो वर्णों, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, इस प्रकार संधि के लिए दो वर्णों का निकट होना आवश्यक है। वर्णों के इस निकट स्थिति को संहिता भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर अब आपसे पूछा जाता है संधियों के प्रकार कितने हैं, तो आप लोगों को बताना है कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से जो पहली संधि है वह स्वर संधि है, दूसरी व्यंजन संधि है और तीसरी विसर्ग संधि है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि संधि 3 प्रकार की होती हैं। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी आपको विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं जो आपको पहला दिया गया है स्वर संधि। तो अब हम लोग चलते हैं स्वर संधि। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो स्वर संधि है, स्वर संधि के 6 उपभाग होते हैं। फ्रेंड्स, अगर से संधि आपसे पूछा जाए तो संधि के 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के फ्रेंड्स 6 उपभाग होते हैं। तो अब हमें देखना है कि वह 6 उपभाग स्वर संधि के कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, जिनमें पहला उपभाग है दीर्घ संधि। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिए, दीर्घ संधि जब लघु या दीर्घ, यानी मान लो जैसे लघु है फ्रेंड्स, छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ और ऋषि के उपरांत लघु या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। तो फ्रेंड, आप लोग समझे होंगे कि यानी जब लघु या दीर्घ, छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ या ऋषि के उपरांत लघु या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। तो फ्रेंड देखते हैं, जैसे आप लोगों की एग्जांपल दिया गया हिम प्लस आलय। फ्रेंड्स, यहाँ पर हिम माँ में जो छोटा आ है और फिर आगे बड़ा आ गया तो जो बना फ्रेंड्स वह दीर्घ हुआ, यानी बड़ा आ बना। तो हिम प्लस आलय से फ्रेंड जो बिना हिमालय बना। देव प्लस अधिपति, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड, देव में भी वा में आ है और जो आ में भी छोटा आ है, तो छोटा छोटा मिलके जो है बड़ा आ बना, तो वह बना देवाधिपति। ये देव प्लस अधिपति से फ्रेंड बना देवाधिपति। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, आपको दिया गया है धर्म अर्थ, यानी आपको दिया गया है धर्म अर्थ। तो फ्रेंड्स, इससे जो धर्म और अर्थ से बना वह धर्मार्थ बना। और आप लोग इंडिकेट कीजिएगा स्वर्ण प्लस अवसर, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, स्वर्ण प्लस अवसर से जो बना हुआ स्वर्णावसर बना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यह पूछा जाता है तो आप लोगों ने दीर्घ संधि यानी समझा होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं जो अगली संधि है। दीर्घ के बाद आपको दिया गया है दूसरा जो उपभाग है स्वर संधि का, वह है यण संधि। फ्रेंड्स, अब हम लोग यण संधि को समझते हैं। आपको दिया गया है जब लघु या दीर्घ, छोटा ई, छोटा उ ऋषि के उपरांत कोई असमान स्वर आए। फ्रेंड्स, वहाँ पर जो दीर्घ संधि में था समान स्वर था, लेकिन यहाँ पर जब लघु या दीर्घ, छोटा ई, छोटा उ ऋषि के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो ई, उ ऋषि के स्थान पर क्रमशः या, वा और रा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा कि जब छोटा ई, छोटा उ या ऋषि के उपरांत कोई असमान स्वर आए, यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग असमान को इंडिकेट कीजिएगा, तब जो ई है वह या में, उ वा में और जो ऋषि है वह रा में बदल जाता है। जैसे फ्रेंड देखते हैं, मधु प्लस अरि यानी मधुवरी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मधु प्लस अरि बराबर
मधुवरी। तो फ्रेंड जो है यहाँ पर ऊ आया, तो ऊ को जो हमें बदलना है वह वा में बदलना है। तो आप लोग देखिए कि कैसे बदल रहा है। उसके बाद फ्रेंड लिया इत प्लस आदि बराबर इत्यादि। तो फ्रेंड इत प्लस आदि यहाँ पर यानी ई आया, छोटी ई को फ्रेंड हमें या में बदलना है, तो इत प्लस याद बराबर इत्यादि हो जाएगा। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आप लोग दीर्घ संधि और यण संधि को समझे होंगे। अब हम चलते हैं फ्रेंड तीसरी देखते हैं, और तीसरी जो संधि है वह आपको आयादी संधि देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड देखिएगा, आयादी संधि में जब ए ओ आओ के बाद कोई स्वर आए, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड, आयादी संधि में जब ए ओ आओ के बाद कोई स्वर आए तो ए ओ के स्थान पर क्रमशः आए आओ हो जाता है। फ्रेंड आप लोग इसे फिर से पढ़िएगा, आयादी संधि को जब ए ओ आओ के बाद कोई स्वर आए तो जो ए ओ के स्थान पर जो फ्रेंड ए है वह आई में ओ में और आओ में बदल जाता है। जैसे फ्रेंड देखते हैं, से प्लस अन बराबर सयन, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमें बदलना है वह बदलना है ए को, यानी यहाँ पर ए आएगा तो से प्लस ए बराबर सयन। उसके बाद हो प्लस अन बराबर हवन। तो फ्रेंड्स आप लोगों हो यानी ओ आया तो ओ को हमें वा में बदलना है औ, तो ये हवन हा में फ्रेंड्स आ है, फिर उसके बाद वा तो औ हो गया। तो आप लोग ऐसे समझे होंगे। उसके बाद फ्रेंड देखते हैं जो चौथी संधि है स्वर संधि के अंतर्गत वह है वृद्ध संधि। तो फ्रेंड दीर्घ यण आयादी और अब वृद्ध संधि जो चौथी है उसको हमको समझना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जब लघु या दीर्घ आ, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जब लघु या दीर्घ आ के उपरांत ए या औ आए तो ए और ए के स्थान पर ए और औ के स्थान पर औ हो जाएगा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कीजिएगा, देखिएगा, इसे फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब लघु या दीर्घ आ के उपरांत ए औ आए तो ए और ए के स्थान पर फ्रेंड्स जो है बड़ा ए आएगा, यानी ए और ए के स्थान पर ए आएगा, ओ और औ के जगह पर औ आएगा। जैसे अब इसे देखते हैं फ्रेंड्स, आपको दिया गया प्रम प्लस एश्वर बराबर परमेश्वर, यानी फ्रेंड्स जो आएगा वह बड़ा वाला ही आएगा। उसके बाद जल प्लस लोक बराबर जलौक, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जल प्लस ओक बराबर जलौक। तो ऐसे आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अगली संधि, जो पांचवी संधि है स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। फ्रेंड देखिएगा, जब आ या आ यानी छोटा आ या बड़ा आ के उपरांत कोई, देखिएगा फिर से फ्रेंड, जब छोटा आ या बड़ा आ के उपरांत लघु या दीर्घ ई उ ऋषि आए तो दोनों के स्थान पर ए ओ अर हो जाता है। तो फ्रेंड देखिएगा, फिर से इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जब छोटा आ या बड़ा आ के उपरांत लघु या दीर्घ ई उ ई यानी छोटा आए फ्रेंड्स, छोटा ई छोटा उ और ऋषि आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। तो फ्रेंड आप लोग देखिएगा कि कैसे कैसे बदलेगा। फ्रेंड जो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ और ऋषि के स्थान पर अर हो जाता है। तो आप लोगों को दिया गया है मृग प्लस इंद्र बराबर मृगेंद्र, परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ई आया तो जो ई बदलेगा यानी आ जो बदलेगा फ्रेंड्स वह ए में बदलेगा, यानी आ से ई जो बदलेगा वह ए में बदलेगा। तो ये बदल रहा है, आप लोग इसे देख लिया। फिर फ्रेंड जो अंतिम है स्वर संधि का भाग वह है पूर्व रूप संधि। आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, पूर्व रूप संधि। फ्रेंड्स इसे ज़्यादातर टीचर नहीं पढ़ाते हैं, अगर यहाँ से अगर प्रश्न बना तो आपका वो गलत हो जाएगा। पूर्व रूप संधि आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जब आ ए या ओ के बाद आए, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड, जब छोटा आ ए या ओ के बाद आए तो आ के स्थान पर पूर्व रूप अर्थात चिन्ह, जो फ्रेंड्स ये लघु का चिन्ह है, आ जाता है। तो फ्रेंड आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जैसे लोको प्लस अयम बराबर लोकोडयम, लोकोडयम इंपॉर्टेंट कीजिएगा। हरे प्लस अव बराबर हरेव यानी हरेव। उसके बाद हरे प्लस अत्र बराबर हरेत्र, हरेत्र। उसके बाद फ्रेंड प्रभो प्लस अवरत बराबर प्रभोरवत। तो फ्रेंड आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा
कि आप लोग पूर्ण रूप संधि को ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर यहाँ से प्रश्न बना तो मेरे ज़्यादातर साथी जो है इसका आंसर गलत ही करके आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं व्यंजन संधि को और देखते हैं कि व्यंजन संधि से आपके यूपी ट्रिपल एस पीटी एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स, इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को दिया गया है व्यंजन संधि। जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण यदि व्यंजन अथवा स्वर हो तो जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये अभी आपके समझ में नहीं आया होगा। आपसे कहा जा रहा है कि जब दो वर्णों के मध्य संधि होती है तो पहला वर्ण व्यंजन होना ही चाहिए और दूसरा वर्ण चाहे वह स्वर हो या व्यंजन हो तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके मुख्य निकाय इस प्रकार हैं। तो अब हम फ्रेंड देखते हैं कि जो व्यंजन संधि के मुख्य निकाय हैं वह कैसे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को जो पहला दिया गया है वह दिया गया है यदि सकार, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यदि सकार या ता वर्ग के साथ सकार, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सीटी वाला सा दिया गया है, फिर पहले सरौता वाला सा दिया गया है, फिर आपको सीटी वाला सा दिया गया है। यदि सकार या ता वर्ग के साथ सकार या चा वर्ग आए तो इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सकार या चा वर्ग आए तो सकार और ता वर्ग के स्थान पर क्रमशः सकार और चा वर्ग हो जाता है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, यदि सकार यानी सरौता वाला सकार या ता वर्ग आए के साथ सकार, सीटी वाला सा इंपॉर्टेंट, ये सकार या च वर्ग आए तो सकार या ता वर्ग के स्थान पर सकार या ता वर्ग हो जाता है। फ्रेंड, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिए। जैसे आपको दिया गया है सत प्लस चैन बराबर सच्चैन, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, स प्लस चैन बराबर यानी सत प्लस चैन बराबर सच्चैन। उसके बाद आपको दिया गया रामस प्लस सते यानी रामस सते, राम सस्ते यानी राम सस्ते। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। जो पहला नियम फ्रेंड्स, जो व्यंजन संधि वो बहुत ही कठिन होती है, तो आप लोग इसको उतने ही ईमानदारी पूर्वक सीखते हुए चलिएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आगे। और आगे आप लोगों को दिया गया है यदि सकार या ता वर्ग के स्थान पर, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, यदि सरौता वाला सकार या ता वर्ग के स्थान पर खरकोण वाला सकार या टा वर्ग आए तो सकार या ता वर्ग के जगह पर क्रम से खरकोण वाला सकार या टा वर्ग, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वहाँ पर चा वर्ग था ऊपर और यहाँ पर टा वर्ग अब किया रहा है तो टा वर्ग हो जाता है। जैसे रामस टीकते, यानी यहाँ पर आपको दिया गया है रामस टीकते, तो रामस टीकते है, यहाँ पर हो गया रामस टीकते। उसके बाद वृहत टिटिभ, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड वृहत टिटिभ। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आगे। और आगे आपको दिया गया है तीसरा जो नियम है, का चा टा ता तथा पा के पश्चात यदि किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए तो या रा लावा अर्थात कोई भी स्वर आए तो का टा चा टा पा के स्थान पर वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो फ्रेंड, आप लोग इसे फिर से पढ़िएगा तब आपके समझ में आएगा। आपसे कह रहा है यदि किसी वर्ग का पहला जो है का चा टा तापा के पश्चात यदि किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए, फ्रेंड तीसरा और चौथा वर्ण आए तो अथवा यारा लावा में से कोई आए तो कोई अथवा कोई स्वर आए तो का चा टा ता पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो फ्रेंड, आप लोग इसे सीखिएगा। उसके बाद देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे आपको दिया गया है अच प्लस अंत, तो फ्रेंड चा वर्ग का जो तीसरा है वह जा होता है, तो इसमें यहाँ पर अच प्लस अंत बराबर अजंत दिया गया है। उसके बाद वाक प्लस जाल बराबर यानी का वर्ग का जो तीसरा है फ्रेंड वह गा है, तो वाक जाल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं अगला आपको दिया गया है चौथा, ता दा के बाद, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ता और दा के बाद यदि ला रहे तो ता और दा ला में परिवर्तित हो जाता है और ना के पश्चात यदि ला रहे तो ना अनुनासिक के साथ ला हो जाता है। जैसे उत प्लस लास बराबर उल्लास। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ता दा के बाद यानी ता दा के बाद यदि ला रहे तो ता दा
ला में परिवर्तित हो जाता है, और यदि ना रहे ना, तो ना के पश्चात फ्रेंड्स अगर ला रहे, अगर ना के पश्चात ला रहे तो ना का अनुनासिक के साथ ला हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए उत प्लस लास बराबर उल्लास इसी पर आधारित है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर यदि शेष वर्णों के बाद हा आए, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर यदि शेष वर्णों के बाद हा आए तो हा पूर्व वर्गों के वर्ग चौथे वर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स इसे फिर से पढ़िएगा, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, जिससे आप लोग इसे फिर से पढ़िएगा। वर्ग के अंतिम वर्णों को छोड़कर यदि शेष वर्णों के बाद हा आए तो हा पूर्व वर्णों के वर्ग के चौथे वर्ण हो जाता है, और हा के पूर्व वर्ण वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे फ्रेंड देखिएगा उत प्लस हत बराबर उद्धत, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, उत प्लस हत बराबर उद्धत, उत प्लस हार बराबर उद्धार, व इसी नियम पर फ्रेंड्स आधारित है। तो आप लोग इसे फिर से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसका PDF लेकर पढ़िएगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, और आगे आपको दिया गया है 6वां नंबर जो है, यदि ह्रस्व स्वर, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छा हो तो छा के पूर्व चा जुड़ जाता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छा हो तो छा के पूर्व चा जुड़ जाता है, आधा चा जुड़ जाता है। फ्रेंड्स देखिएगा आधा चा जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के पश्चात यदि छा हो तो यह नियम लागू होता है। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट कीजिएगा, अगर दीर्घ स्वर के बाद अगर है तभी यह नियम लागू होगा। जैसे परि प्लस छेद बराबर परिच्छेद, यानी इंपॉर्टेंट आपको परिच्छेद बनता है, जो इसी नियम पर आधारित है। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं, और नियम नंबर 7वां। फ्रेंड नियम नंबर 7वां आपसे कहता है, यदि किसी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यदि किसी पद के अंत में माँ आया हो और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ग, यानी यदि किसी पद के अंत में माँ आया हो और उसके बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो तो उसकी जगह अनुस्वार हो जाता है। जैसे आपको दिया गया है मृहम गच्छन्ति, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है मृह गच्छति, उसके बाद दुखम प्रपोन्नति, उसके बाद दुख प्रपोन्नति, हरिम बंदे यानी हरिम बंदे, यानी तो आप लोग इसे इस तरह होगा, आप लोग देखिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं, जो अगली संधि तीसरी है वह विसर्ग संधि है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे याद रखिएगा। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। फ्रेंड्स आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को बताना है कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके मुख्य नियम इस प्रकार हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि विसर्ग संधि का पहला नियम क्या कहता है। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है विसर्ग संधि का जो पहला नियम है, यदि विसर्ग से पहले और बाद भी आ हो तो पहले आ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग फिर से जो विसर्ग संधि का पहला नियम इसे पढ़िएगा। यदि विसर्ग के पहले और बाद आ हो तो पहले आ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे तेज प्लस असी बराबर तेजोसी, यश प्लस अभिलक्षी बराबर यशोभिलक्षी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड देखते हैं अगला नियम विसर्ग संधि का। अगला नियम आपसे कहता है, यदि विसर्ग के बाद चा और छा हो तो विसर्ग के, यानी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का सा यानी सीटी वाले सा हो जाता है। फ्रेंड्स इसे फिर से पढ़िएगा। यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का सीटी वाले सा हो जाता है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है जैसे कह प्लस चित बराबर काश्चित, यानी जो विसर्ग है फ्रेंड्स वह सीटी वाले सा में परिवर्तित हो रहा है। उसके बाद दु प्लस शासन बराबर दुशासन। चलिए फ्रेंड देखते हैं विसर्ग संधि का जो नियम नंबर 3 है। देखिएगा आप लोगों को दिया गया है विसर्ग संधि का जो नियम नंबर 3 है। यदि विसर्ग के बाद का खा पा
फा, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यदि विसर्ग के बाद का खा पा या फा हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का रूप नहीं बदलता। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यदि विसर्ग के बाद का खा पा या फा हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का रूप नहीं बदलता है। जैसे राजा कण, यानी राजा और कण ऐसे ही सेम आ जाएगा। उसके बाद पया प्लस पान बराबर पया पान आ जाएगा फ्रेंड्स। वैसे ही अगर विसर्ग के बाद का खा या पा और फा है तो वह नहीं बदलेगा, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं जो विसर्ग संधि की नियम नंबर 5 है, यानी नियम नंबर 4, उसको देखते हैं। आप लोगों को दिया गया, यदि विसर्ग के बाद टा ठा हो तो विसर्ग का खटकोण वाला सा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, यदि विसर्ग के बाद टा और ठा हो तो विसर्ग का खटकोण वाला सा हो जाता है। जैसे आपको दिया गया दू प्लस टा यानी दुष्ट, फिर नह प्लस टा बराबर नष्ट। तो जो विसर्ग है अगर उसके बाद टा और ठा है फ्रेंड तो वह जो है आधास्य में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नियम नंबर 5 विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग के पहले ई या उ, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यदि विसर्ग से पहले ई छोटा ई या छोटा उ हो तो बाद में का खा पा या फा हो तो विसर्ग का आधा यानी खटकोण वाले आधा सा हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, नी प्लस काम बराबर निष्काम, नी प्लस फल बराबर निष्फल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दोनों जगह नी मिला है यानी छोटी ई है, तो छोटी ई जो है अगर उसके बाद का खा और पा आता है तो वह खटकोण वाले आधा सा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 6 क्या कहता है। नियम नंबर 6 देखिएगा, नियम नंबर 6 फ्रेंड कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद ता था, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यदि विसर्ग के बाद ता था हो तो विसर्ग जो है वह सरौता वाले आधे से में परिवर्तित आधा सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे फ्रेंड देखिएगा, मनस्ताप यानी मनस्ताप यानी मनस्ताप, उसके बाद फ्रेंड देखिएगा नि प्लस संदेश बराबर निसंदेश। तो आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोगों को ऐसे ही बताना है फ्रेंड्स। आप लोग अगर इसे 1 या 2 बार पढ़ लेंगे या 1-2 बार अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको ये एकदम कंठस्थ हो जाएगा, आपको संधि में कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है विसर्ग संधि का नियम नंबर 7, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यदि विसर्ग के पहले आ, छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई अन्य स्वर और इसके पश्चात पाँचों वर्ग के तीसरे, चौथे और पाँचवें वर्ण या रा, लावा और हा अथवा कोई स्वर आए तो विसर्ग का रा हो जाता है। तो फ्रेंड आप लोग देखिएगा कि कहाँ पर विसर्ग का रा होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। आपको जैसे दिया गया निस्गुण यानी निह गुण बराबर निर्गुण, जो विसर्ग का फ्रेंड्स रा हो जाता है। उसके बाद निह प्लस भय बराबर निर्भय। चलिए फ्रेंड देखते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 8। आपको दिया गया है नियम नंबर 8 में, यदि विसर्ग के से पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और यदि विसर्ग का पूर्ण स्वर हरस हो तो दीर्घ हो जाता है। जैसे नी प्लस रस बराबर नीरस, नी प्लस रज बराबर नीरज। जो अगर आपसे फ्रेंड नीरज और नीरज का संधि विच्छेद पूछा जाए तो आप बताइएगा कि नीरज में कौन सी संधि विच्छेद है, तो आप लोग बताइएगा कि है विसर्ग संधि। चलिए फ्रेंड देखते हैं जो है विसर्ग संधि का नियम नंबर 9। देखते हैं कि यहाँ पर इस नियम में क्या कहा गया है। फ्रेंड्स विसर्ग नंबर यानी जो नियम नंबर 9 है इसमें कहा गया है, यदि विसर्ग से पहले और बाद आ हो तो पहले आ का ओ और दूसरे आ का लोप हो जाता है और उस स्थान पर आ के स्थान पर चिन्ह जो है फ्रेंड दीर्घ का है लघु बन जाता है। जैसे देखिएगा, प्रथमा प्लस अध्याय बराबर प्रथमोध्याय। उसके बाद फ्रेंड आप लोगों को मना प्लस अनुसार बराबर मनोनुसार। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला आप लोगों को दिया गया है, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ जाता है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ जाता है और विसर्ग के बाद आ के अतिरिक्त, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड, विसर्ग के बाद आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव बराबर अतएव। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड, से फिर से पढ़िएगा, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ जाता है
और बाद में छोटा आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतः प्लस एव बराबर अतएव। चलिए फ्रेंड देखिएगा, जो विसर्ग संधि का नियम नंबर 11 है वह क्या कहता है। वह कहता है यदि विसर्ग से पहले आ, छोटा आ या बड़ा आ हो और बाद में पांचों वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग अथवा या रा लावा हा में से कोई हो तो आ का ओ हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड कहाँ पर आ का ओ होता है। देखिएगा फ्रेंड, जैसे आपको दिया गया है मनः प्लस जा बराबर मनोज, यश प्लस दा बराबर यशोदा। तो फ्रेंड आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड अब हम चलते हैं, देखते हैं कुछ जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स अब आपको दिया गया स्वर संधि और स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि। तो फ्रेंड देखिएगा कि जहाँ पर छोटा आ और छोटा आ का मिलन होगा वहाँ पर क्या बनेगा, तो जहाँ छोटा और छोटा आ का मिलन होगा वहाँ पर बड़ा आ बनेगा। तो हम देखते हैं कि इससे किस तरीके के संधि बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको दिया गया परम प्लस अर्थ, यानी परम प्लस अर्थ बराबर, ठीक फ्रेंड देखिएगा परम में माँ भी आधा छोटा आ है और फिर आ भी छोटा आ है, तो दोनों बल के बड़ा आ बनते हैं। तो फिर परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ, कल्प प्लस अंत बराबर कल्पांत, पुस्तक प्लस अर्थी बराबर पुस्तकार्थी, उत्तम प्लस अंग बराबर उत्तमांग। उसके बाद दिया गया धन प्लस अर्थी बराबर धनार्थी, दैत्य प्लस अरि बराबर दैत्यारी। उसके बाद फिर दिया गया देह प्लस अंत बराबर देहांत, देह प्लस अंत बराबर देहांत, वेद प्लस अंत बराबर वेदांत, सत्य प्लस अर्थी बराबर सत्यार्थी, सूर्य प्लस अस्त बराबर सूर्यास्त। उसके बाद राम प्लस अवतार बराबर रामावतार, राम प्लस अयन बराबर फ्रेंड्स रामायण, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, राम प्लस अयन बराबर रामायण, शिव प्लस अयन बराबर शिवायन, अन्न प्लस आभाव बराबर अन्नाभाव, पुष्प प्लस आवली बराबर पुष्पावली, शब्द प्लस अर्थ बराबर शब्दार्थ, काम प्लस अरि बराबर कामरी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, काम प्लस अरि बराबर कामरी, शरण प्लस अर्थी बराबर शरणार्थी, चरण प्लस अमृत बराबर चरणामृत। अब हम फ्रेंड्स जो देखेंगे अगला, दीर्घ स्वर संधि में अगर छोटा आ और बड़ा आ का मिलन होता है तो फ्रेंड फिर भी क्या बनता है, वहाँ पर बड़ा आ बनता है। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं कि इससे कैसे कैसे प्रश्न जो है वह पूछे गए हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया शिव प्लस आलय बराबर शिवालय, परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा, रत्न प्लस आकार बराबर रत्नाकार, कुश प्लस आसन बराबर कुशासन, पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय, देव प्लस आलय बराबर देवालय, राम प्लस आधार बराबर रामाधार, राम प्लस आश्रय बराबर रामाश्रय, गुण प्लस आलय बराबर गुणालय, धर्म प्लस आत्मा बराबर धर्मात्मा, परम प्लस आनंद बराबर परमानंद, नित्य प्लस आनंद बराबर नित्यानंद, परम प्लस आवश्यक बराबर परमावश्यक, भोजन प्लस आलय बराबर भोजनालय। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट कीजिएगा, इससे इतने ही प्रश्न आपके पेपर में अभी तक पूछे गए हैं। फ्रेंड उसके बाद आपको दिया गया अगर मान लीजिए बड़ा आ का छोटे आ से मिलन होता है फिर भी फ्रेंड क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। तो इससे देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मोर परफेक्ट। फ्रेंड्स आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपके एग्जाम में सफलता होने का चांस उतना अधिक होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं, इससे आपको दिया गया विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या प्लस अभ्यास बराबर विद्याभ्यास, सेवा प्लस अर्थ बराबर सेवार्थ, माया प्लस अधीन बराबर मायाधीन, करुणा प्लस अवतार बराबर करुणावतार, तथा प्लस अपि बराबर तथापि, युवा प्लस अवस्था बराबर युवावस्था, आज्ञा प्लस अनुसार बराबर आज्ञानुसार, परीक्षा प्लस अर्थी बराबर परीक्षार्थी। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को और दिया गया है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सिंधु प्लस उर्मी बराबर सिंधुर्मी। फ्रेंड्स उसके बाद जो दिया गया है बड़ा ऊ अगर छोटे ऊ के साथ मिलेगा फ्रेंड फिर भी क्या दीर्घ संधि में बनाएगा, वह बड़ा ऊ ही बनाएगा। तो अब हम देखते हैं कि बड़ा ऊ छोटे ऊ से कैसे मिल रहा है, तो कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। फ्रेंड्स आपको दिया गया वधु प्लस उत्सव बराबर वधुत्सव, भू प्लस ऊपरी बराबर भूपरी, वधु प्लस उल्लास बराबर वधुल्लास, भू प्लस उत्तम बराबर भूत्तम। तो फ्रेंड अब हम देखेंगे कि अगर बड़ा ऊ के साथ फ्रेंड अगर मिलेगा फिर भी क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। तो अब हम लोग इससे प्रैक्टिस करते हैं कि बड़ा ऊ अगर बड़ा ऊ के साथ मिलेगा फिर भी बनाएगा बड़ा ऊ। तो इससे प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। चलिए फ्रेंड देखिएगा,
आप लोगों को दिया गया वधु प्लस ऊर्मी, तो वधूर्मी। उसके बाद सरयू प्लस ऊर्मी, सरयूर्मी। उसके बाद फ्रेंड दिया भू प्लस ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व। तो आप लोगों से इतने ही इससे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला मान लो अगर ऋषि, छोटा ऋषि और छोटा ऋषि फ्रेंड मिलके क्या बनाएगा, बड़ा ऋषि। तो आप लोग इसको देखिए, मात्र प्लस ऋणाम, मात्र प्लस ऋणम बराबर मात्राणाम, मात्राणाम। उसके बाद फ्रेंड होत्र प्लस रसकार बराबर होत्राकार। उसके बाद पितृ प्लस ऋण बराबर पितृण। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है यण संधि। अब हम लोग यण संधि से प्रैक्टिस करेंगे कि यण संधि से हमारे पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स यण संधि में अगर छोटा ई और उसके बाद कोई भी स्वर अगर मान लीजिए आ ही मिलता है तो वह क्या बनाएगा, या बनाएगा। तो आप लोग को अब देखना है कि यण संधि में छोटा ई अगर छोटे आ के साथ मिलता है तो या बनता है। तो कैसे कैसे प्रश्न जो है वह पेपर में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि, अभी प्लस अयन बराबर अध्ययन, अधि प्लस अयन बराबर अध्ययन। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स अध्ययन को। अधि प्लस अयन बराबर अध्ययन, इत प्लस अर्थ बराबर इत्यार्थ। उसके बाद अति प्लस अधिक बराबर अत्याधिक, रीत प्लस अनुसार बराबर रीत्यानुसार, रीत्यानुसार। तो फ्रेंड आप लोग रीत प्लस अनुसार बराबर रीत्यानुसार, इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि अगर छोटा ई बड़ा आ के साथ फ्रेंड मिला तो क्या बना, बड़ा या बना। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, छोटा ई अगर बड़ा आ के साथ मिलन हो रहा है उसका तो क्या बनेगा फ्रेंड, बड़ा या बनेगा। तो अब हम लोग जो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि इससे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स इत प्लस आदि, इत प्लस आदि बराबर इत्यादि, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार, इति यानी अति प्लस आवश्यक बराबर अत्यावश्यक। फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार, अति प्लस आवश्यक बराबर अत्यावश्यक। तो फ्रेंड्स आप लोग इससे इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। और आगे आप लोगों को दिया गया है, अगर मान लीजिए छोटा ई और जो है छोटा ऊ के साथ फ्रेंड्स अगर मिलन होता है तो वह क्या बनाएगा, छोटा यू बनाएगा। तो अब हम देखते हैं कि यू कैसे बना। चलिए फ्रेंड देखिएगा, प्रति प्लस उत्तर बराबर प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार। उसके बाद है ऊपरी प्लस युक्त बराबर उपरयुक्त। और उसके बाद अति प्लस उक्ति बराबर अत्युक्ति, अति प्लस उत्तम बराबर अति उत्तम। फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। और आगे आप लोगों को दिया गया है ई प्लस ऊ। मान लीजिए फ्रेंड छोटा ई अगर बड़ा ऊ के साथ अगर बनेगा तो क्या बनेगा फ्रेंड, बड़ा ऊ बनेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे बड़ा यू बना। नी प्लस ऊन बराबर न्यून। फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, इससे एक ही बनता है, नी प्लस ऊन बराबर न्यून। तो आप लोगों से यह न्यून पूछा गया है तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है कि अगर छोटा ई जो है वह छोटे ए के साथ अगर फ्रेंड्स मिलता है तो वह क्या बनाएगा, ये बनाएगा। जब ये बनाएगा तो अब हम लोगों को जो चर्चा करना है कि ये कैसे बना, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, इससे एक ही प्रश्न बनता है। तो फ्रेंड आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे। और आगे आप लोगों को दिया गया है, अगर छोटा ई अंक के साथ फ्रेंड अगर मिलता है तो वह यह के ऊपर एक बिंदी बनता है। तो देखिएगा, जिसे हम यन कहते हैं। तो फ्रेंड अगर अति प्लस अंत का अगर मिलन होगा तो क्या बनेगा, अत्यंत। तो फ्रेंड आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा, अति प्लस अंत बराबर अत्यंत। चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे। और आगे मान लीजिए कि अगर बड़ा ई अगर आ के साथ छोटा आ के साथ अगर मिलन हो रहा है तो फ्रेंड्स क्या बनेगा, या। तो अब हम लोगों को इस पर जो है प्रैक्टिस शुरू करनी है। चलिए फ्रेंड देखते हैं इससे कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग अगर मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे तो आज कुछ सीख कर जाएंगे और आपकी ये पेपर अभी से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिएगा, अगर जो बड़ा ई है अगर वह आ के साथ मिल रहा तो क्या बनेगा। फ्रेंड आप लोगों को दिया गया नदी प्लस अर्पण बराबर नद्यार्पण। उसके बाद देवी प्लस अर्थ बराबर देवार्थ, देवर्थ। उसके बाद देवी प्लस अर्पण बराबर देवार्पण। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, देव्यार्पण। चलिए फ्रेंड देखते हैं कि अगर बड़ा ई बड़ा आ के साथ मिलता है फ्रेंड तो क्या बनता है, बड़ा या बनता है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बड़ा ई
अगर बड़ा आ के साथ फ्रेंड्स मिलता है तो क्या बनता है, बड़ा या बनता है। तो अब हमें देखना है कि बड़ा या कैसे बना। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है देवी प्लस आगम, देवी प्लस आगम से जो बना वह बना देवाग्यम। उसके बाद देवी प्लस आलय से देवालय, देव्यालय। उसके बाद फ्रेंड्स सखी प्लस आगम से सख्यागम, सख्यागम। उसके बाद सरस्वती प्लस आराधन से सरस्वता ज्ञान गम। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स चलिए आगे, और आगे आप लोगों को दिया गया है कि अगर बड़ा जो फ्रेंड बड़ी ई और छोटा ऊ अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, छोटा यू बनेगा, यानी यू बनेगा। बड़ा ई अगर फ्रेंड छोटे ऊ के साथ अगर मिल रहा है तो यू बनेगा। तो देखिएगा सखी प्लस उचित, यानी क्या बना फ्रेंड, सख्युचित। उसके बाद देवी प्लस उक्त, देव्युक्ति। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे एक तरफ आपको दिया गया बड़ा ई का फ्रेंड्स अगर मिलन बड़ा ऊ से होगा तो क्या बनेगा, यू बनेगा फ्रेंड्स। तो अब हमें जो चर्चा करना है वह करना है इस पर। तो इसे देखिए फ्रेंड, नदी प्लस ऊर्मी आपको दिया गया नद्यूर्मी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। नदी प्लस ऊर्मी बराबर नद्यूर्मी, वाणी प्लस ऊर्मी बराबर वाणियूर्म। तो आप लोग इसको फ्रेंड इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है बड़ा ई अगर बड़े ए के साथ फ्रेंड्स अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, यह बनेगा, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। अगर बड़ा ई बड़े ए के साथ अगर फ्रेंड्स मिलता है तो यह बनेगा। तो फ्रेंड्स इससे जो बनता है प्रश्न वो बनता है देवी प्लस ऐश्वर बराबर दैवेश्वर। आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, देवी प्लस ऐश्वर बराबर दैवेश्वर। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड देखिएगा अगला, अगर बड़ी ई ओ के साथ फ्रेंड्स अगर मिलता है तो यो बनता है। अगर बड़ी ई ओ के साथ अगर मिलती है तो वह यो बनता है। तो अब देखते हैं फ्रेंड कि इससे कैसा प्रश्न बन सकता है। इससे आपको दिया गया देवी प्लस ओज बनेगा देव्योज, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, देवी प्लस ओज बनेगा देव्योज। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला आपको दिया गया अगर बड़ी ई का यौ के साथ फ्रेंड्स औ, बड़ी ई का अगर औ के साथ अगर मिलन होता तो क्या बनेगा फ्रेंड, यौ बनेगा, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। अगर बड़ी ई का औ के साथ में फ्रेंड्स अगर मिलन होता है तो यौ बनेगा। तो अब हम लोग इससे जो प्रश्न बनते हैं उसे देखते हैं। आप लोग फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा, देवी प्लस अवतार, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, देवी प्लस अवतार बराबर दिव्योद्धार, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, देवी प्लस अवतार बराबर दिव्योद्धार। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंपॉर्टेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे। आगे आप लोगों को दिया गया है, मान लीजिए एक तरफ बड़ी ई है और दूसरी तरफ फ्रेंड्स एक तरफ बड़ी ई और उसका जो मिलन हो रहा है वह अंक से हो रहा है। तो यह बनेगा फ्रेंड्स यहाँ। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। इससे जो फ्रेंड बनता है प्रश्न वह देवी प्लस अंग, देवी प्लस अंग देवांग, दिव्यांग। तो आप लोग इसे फ्रेंड इंडिकेट कीजिएगा, देवी प्लस अंग से दिव्यांग बनेगा। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। और अगला आप लोगों को दिया गया है एक तरफ छोटा ऊ, अगर मान लीजिए छोटा ऊ का मिलन फ्रेंड्स छोटा आ के साथ होता है तो क्या बनेगा, वाह बनेगा। छोटा ऊ का मिलन अगर छोटा आ के साथ होता है तो वह वाह मिलेगा। तो अब हम लोगों को इससे देखना है कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। फ्रेंड्स आपको दिया गया मनु प्लस अंतर बराबर मनवांतर, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मनु प्लस अंतर बराबर मनवांतर, अनु प्लस अ बराबर अन्वय। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया अनु प्लस अर्थ बराबर अनुअर्थ, मधु प्लस अर्य बराबर मधुवरी, ऋतु प्लस अंत बराबर ऋतुवंत। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगर आपको एक तरफ छोटा ऊ दिया गया और उसका मिलन बड़ा आ के साथ हो रहा है तो फ्रेंड जो बनेगा वह बनेगा बड़ा वाह। तो इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं, इससे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों को दिया गया सु प्लस आगत बराबर स्वागत, मधु प्लस आलय बराबर मधुवालय, मधुवालय, अनु प्लस आदेश बराबर अनुवादेश। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया भानु प्लस आगम बराबर भानुवागम। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है कि अगर बड़ा ऊ का छोटे आ के साथ फ्रेंड्स अगर मिलन होता तो उससे जो बनेगा वह वाह बनेगा। तो अब हमें जो इस पर देखना कैसे प्रश्न, वधु प्लस अर्थ बराबर वधुवर्थ। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आगे। और आगे आप लोगों को दिया गया है छोटा ई का मिलन फ्रेंड्स अगर
यानी छोटा ऊ का मिलन फ्रेंड्स अगर छोटा ई के साथ होगा तो जो बनेगा वो वी बनेगा। तो हमें देखना है कि वी कैसे बना। अनु प्लस इत बराबर अन्वित, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, अनु प्लस इत बराबर अन्वित, अनु प्लस इष्ट बराबर अन्विष्ट। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, और आगे आपको और दिया गया है धातु प्लस इक बराबर धात्विक। तो फ्रेंड्स जितना आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ही एग्जाम के करीब पहुंचते चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि अगर आपको एक तरफ दिया गया छोटा ऊ और जो छोटा ऊ का मिलन है फ्रेंड्स वह बड़ी ई के साथ हो रहा है तो जो बनेगा वी बनेगा। तो अब हमें जो देखना है कि यह कैसे बना, आपको दिया गया है फ्रेंड्स अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस ईक्षण बराबर अनवीक्षण, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, अनु प्लस ईक्षण बराबर अनवीक्षण। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे आपको दिया गया है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ को फ्रेंड्स अगर छोटे ई के साथ अगर मिलाएंगे तो जो बनेगा वह बनेगा वी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वी बनेगा। बड़े ऊ को अगर हम छोटे ई के साथ फ्रेंड्स मिलाते हैं तो क्या बनेगा, वी बनेगा। तो देखते हैं मधु प्लस ईस्ट, मधु प्लस यानी वधु प्लस ईस्ट जो बनेगा वधु प्लस ईस्ट बनेगा फ्रेंड्स वह मधुविष्ट बनेगा। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे अगर आप लोग छोटे ऊ का मिलन अगर फ्रेंड्स ओ के साथ करवाओगे तो जो बनेगा वो बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो कैसे बना। फ्रेंड्स आपको दिया गया मधु प्लस ओदन, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मधु प्लस ओदन बराबर मधुवोदन, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मधु प्लस ओदन बराबर मधुवोदन। तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे, और आगे आप लोगों को दिया गया है अगर एक तरफ छोटा ऊ और फिर उससे संबंधित एक तरफ ए दिया गया है। अगर छोटा ऊ का मिलान अगर फ्रेंड्स मिलन ए के साथ करवाएंगे तो जो बनेगा वह वे बनेगा, जो वे बनेगा तो इससे इंपॉर्टेंट कीजिएगा। अनु प्लस एषण आपको एग्जाम्पल दिया गया है, अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण। तो आप फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग इसको बताइएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगर एक तरफ छोटा ऊ है और दूसरी तरफ औ है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर एक तरफ छोटा ऊ है और दूसरी तरफ औ है तो उससे जो बनेगा वह वो बनेगा। तो आप लोग देखिएगा कि अब वो जो है वह कैसे बना। चलिए इसका प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको दिया गया है मधु प्लस औषध बराबर मधौषध, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मधु प्लस औषध बराबर मधौषध। उसके बाद गुरु प्लस औदार बराबर गुरुवोदार, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, गुरुवोदार। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक तरफ बड़ा ऊ है, अगर बड़ा ऊ को फ्रेंड्स ए के साथ मिलाएंगे तो जो बनेगा वो वे बनेगा। अब हमें जो प्रैक्टिस करना है वह करना है कि वे कैसे बना। देखिए फ्रेंड्स एक तरफ आपको वधु दिया गया, वधु प्लस एषण बराबर मधवेषण, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वधु प्लस एषण बराबर मधवेषण। तो आप लोग इसके इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है एक तरफ बड़ा ऊ और उससे संबंधित दूसरी तरफ अगर बड़ा ई है, अगर बड़ा ऊ का मिलान अगर फ्रेंड्स मिलन जो है बड़ी ई के साथ करवाओगे तो जो बनेगा वह बनेगा वी। जब वी बनेगा तो अब हमें फ्रेंड्स जो देखना है कि वह वी कैसे बना। वधु प्लस ईर्षा, वधु प्लस ईर्षा बराबर मधवीरसा, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वधु प्लस ईर्षा बराबर फ्रेंड जो बनेगा मधवीरसा बनेगा। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, और आगे आप लोगों को दिया गया है अगर छोटे यानी बड़ा ऊ, अगर बड़ा ऊ का मिलन अगर फ्रेंड्स बड़ा आ के साथ कर रहे हो तो जो बनेगा वो वाह बनेगा। बड़ा ऊ का मिलन अगर आप बड़े आ के साथ कर रहे हो तो जो बनेगा वह वाह बनेगा। तो आप लोग देखिएगा मधु प्लस आगमन बराबर वधु प्लस आगमन बराबर वधवागमन, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वधु प्लस आगमन बराबर वधवागमन, और उसके बाद वधु प्लस आदेश बराबर वधवादेश। फ्रेंड्स इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे, आगे आप लोगों को दिया गया है अगर बड़ा ऊ का फ्रेंड्स अगर मिलन जो है वह अंक के साथ हो रहा है तो बनेगा 1। तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कीजिएगा। तो जो आपको दिया गया है मधु यानी वधु प्लस अंग बराबर मधुवांग, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वधु प्लस अंग बराबर मधुवांग जो बनेगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए फ्रेंड देखिएगा अगर ऋषि का मिलन अगर फ्रेंड्स अंक से होगा तो वह रा के ऊपर एक बिंदी लगेगी। तो आप लोग देखिएगा मात्र प्लस अंग
बराबर मात्रांक, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मात्र प्लस अंग बराबर मात्रांक। तो आपसे यह पेपर में पूछा गया है। अगला फ्रेंड्स आपको दिया गया है, ऋषि का मिलन फ्रेंड्स अगर छोटे आ से होता है तो वह आधा आर में यानी आधा रा में परिवर्तित हो जाता है। अगर फ्रेंड्स ऋषि का मिलन जो है वह छोटे आ से होता है तो वह आधा रा में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें देखना है मात्र प्लस अर्थ बराबर मात्रार्थ, पितृ प्लस अनुमति बराबर पित्रानुमति, उसके बाद पितृ प्लस अनुदेश बराबर पित्रानुदेश, इंपॉर्टेंट कीजिएगा पित्रानुदेश। चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं कि अगर जब ऋषि का मिलान अगर फ्रेंड्स अगर हम मिलन करते हैं बड़ा आ के साथ, जो बनेगा वह बड़ा रा बनेगा। तो फ्रेंड्स अगर हम ऋषि का मिलान अगर करते हैं बड़ा आ के साथ तो जो हमें रिजल्ट आएगा वह बड़ा रा आएगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे आया। देखिएगा फ्रेंड्स, पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, मात्र प्लस आनंद बराबर मात्रानंद, उसके बाद मात्र प्लस आदेश बराबर मात्रादेश, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया पितृ प्लस आदेश बराबर पित्रादेश। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है ऋषि, अगर ऋषि का मिलान अगर फ्रेंड्स ए के साथ करेंगे तो वह रे में परिवर्तित हो जाएगा। अगर ऋषि का मिलान अगर फ्रेंड्स ए के साथ करेंगे तो वह रे में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिएगा, भात्र प्लस एषणा बराबर भात्रेषणा, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भात्र प्लस एषणा बराबर भात्रेषणा। उसके बाद फ्रेंड्स ऋषि प्लस ओ, अगर ऋषि का मिलान अगर फ्रेंड्स ओ के साथ करते हैं तो वह रो में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिएगा, भात्र प्लस ओक बराबर भात्रोक, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भात्र प्लस ओक बराबर भात्रोक, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आयादी संधि, और आयादी संधि से देखते हैं कि आपके पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड जो आयादी संधि का पहला है, अगर हम छोटे यानी ए को छोटे आ के साथ मिलाते हैं तो वह आई में परिवर्तित होगा। अगर हम ए को छोटे आ के साथ मिलाते हैं तो वह आई में परिवर्तित होगा। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड आयादी संधि के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। पहला है ने प्लस अन। फ्रेंड्स अगर ने प्लस अन है तो क्या बनेगा नयन, चे प्लस अन है तो क्या बनेगा चयन। अब हम देखते हैं दूसरा फ्रेंड्स अगर ए का मिलन अगर छोटे आ के साथ करते हैं फ्रेंड्स तो क्या बनेगा आय बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि आय कैसे बना। फ्रेंड्स आपको दिया गया गय प्लस अक बराबर गायक, गय प्लस अक बराबर गायक, नय प्लस अक बराबर नायक, सय प्लस अक बराबर सायक, गय प्लस अन बराबर गायन। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं ओ का मिलन अगर हम बड़ी ई के साथ फ्रेंड करवाएंगे तो क्या बनेगा औ। अगर हम ओ का मिलन बड़ी ई से करवाते हैं तो बनेगा औ। तो अब हम देखते हैं कि फ्रेंड औ कैसे बना। चलिए फ्रेंड देखिएगा, गो प्लस ईस बराबर गवीस, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, गो प्लस ईस बराबर गवीस, रो प्लस ईस बराबर रवीस, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, गो प्लस ईस बराबर गवीस, रो प्लस ईस बराबर रवीस। अब हम फ्रेंड देखते हैं अगला कि अगर जो ओ है, अगर ओ का मिलन फ्रेंड्स अगर हम छोटे ई के साथ करते हैं तो क्या बनेगा औ। अगर ओ का मिलन हम छोटी ई के साथ करते हैं तो क्या बनेगा औ। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि इससे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स पो प्लस इत्र बराबर पवित्र, इसी से बना है पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। फ्रेंड्स अगला देखिएगा, अगला है कि अगर ओ का मिलन फ्रेंड्स अगर हम छोटे आ के साथ करते हैं तो क्या बनेगा औ। अगर हम ओ का मिलन छोटे आ के साथ करते हैं तो बनेगा औ। अब हम देखते हैं कि फ्रेंड कैसे। तो पो प्लस अन बराबर पवन, स्रो प्लस अन बराबर श्रवण, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, स्रो प्लस अन बराबर श्रवण। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, गो प्लस अन बराबर गमन, उसके बाद भो प्लस अन बराबर भवन। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स और आगे देखते हैं कि अगर हम औ का मिलन फ्रेंड्स अगर हम छोटे आ के साथ करते हैं तो क्या बनेगा आओ। अगर औ का मिलन हम छोटे आ के साथ करते हैं तो मिलेगा आओ। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि यह कैसे बना। आपको दिया गया है पौ प्लस अक बराबर पावक, पौ प्लस अन बराबर पावन, धव प्लस अक बराबर धावक। तो आप लोग फ्रेंड्स समझे होंगे। अब हम चलते हैं कुछ वृद्धि संधि के भी एग्जाम्पल को ध्यान देते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है वृद्धि संधि। अब देखिएगा वृद्धि संधि में अगर हम आ का
छोटे ए के साथ मिलान करते हैं तो क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि यह कैसे बना। आप लोगों को दिया गया है तत्र प्लस एव बराबर तत्रेव, एक प्लस एव बराबर एक एव, एक प्लस एक बराबर एक एक यानी एक का एक, उसके बाद दिन प्लस एक बराबर दिन एक। फ्रेंड दूसरा आपको दिया गया है, अगर हम छोटे आ का मिलन अगर हम बड़े ए से करते हैं तो क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि यह कैसे बना। फ्रेंड्स आपको दिया गया मत प्लस एक बराबर मत एक, देव प्लस ऐश्वर बराबर देवेश्वर, धर्म प्लस एक बराबर धर्म एक, विश्व प्लस एक बराबर विश्वैक, नौ प्लस ऐश्वर बराबर नवेश्वर। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे। और आगे आपको दिया गया है आ प्लस ओ बराबर औ, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, आ प्लस औ बराबर औ। तो फ्रेंड आप लोग आ प्लस ओ बराबर औ होता है तो देखते हैं यह कैसे। आपको दिया गया वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि, उष्ण प्लस ओदन बराबर उष्णोदन, परम प्लस ओज बराबर परमोज, जल प्लस ओस बराबर जलोस। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे और कुछ देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, अगर जब हम छोटे आ को औ के साथ मिलाते तो फ्रेंड्स क्या बनेगा, औ बनेगा। तो अब हम देखते हैं या कैसे बना। आपको दिया गया है परम प्लस औषध बराबर परमौषध, परम प्लस औदार बराबर परमौदार, उसके बाद जल प्लस औषध बराबर जलौषध। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया अगर बड़ा आ का मिलन फ्रेंड्स अगर हम छोटे ए के साथ करवाते हैं तो जो बनेगा वह बनेगा बड़ा ए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि यह कैसे हुआ। आपको दिया गया है सर्वदा प्लस एव बराबर सर्वदैव, सदा प्लस एव बराबर सदैव, एकदा प्लस एव बराबर एक दैव, उसके बाद तथा प्लस एव बराबर तथैव। चलिए फ्रेंड्स आगे। और आगे देखिए, अगर हम बड़ा आ का मिलन बड़े ए के साथ कर रहे हैं फिर भी क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बड़ा आ का मिलन बड़े ए से कर रहे हैं तो क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। अब हम देखते हैं यह कैसे बना। महा प्लस ईश्वर बराबर महेश्वर, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स और इसे सीखते हुए चलिएगा। चलिए फ्रेंड देखिएगा, अगर हम बड़ा आ का मिलन बड़े ओ से कर रहे हैं यानी ओ, बड़ा आ का मिलन फ्रेंड्स ओ से कर रहे हैं तो क्या बनेगा, औ बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि यह औ कैसे बना। महा प्लस ओज बराबर फ्रेंड्स क्या हुआ, महोज, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया अगर बड़ा आ का मिलन ओ से फ्रेंड्स कर रहे हो फिर भी क्या बना, औ बना। यानी बड़ा आ का मिलन अगर औ से कर रहे हो फ्रेंड्स फिर भी क्या बना, औ बना। तो अब हम चलते हैं देखते हैं यह कैसे बना। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है महा प्लस औदार बराबर, महा प्लस औदार बराबर महोदार, और फिर महा प्लस औसत बराबर महोसद, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में आपको दिया गया है आ प्लस ई बराबर ए, यानी अगर आ का ई के साथ अगर फ्रेंड मिलन होगा तो ए बनेगा। तो देखते हैं देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र, सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र, उप प्लस इंद्र बराबर उपेंद्र, नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र, प्र प्लस इत बराबर प्रेत। तो फ्रेंड आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। फिर फ्रेंड अगला दिया गया है अगर छोटे आ का मिलन अगर फ्रेंड बड़ी ई के साथ करोगे फिर भी क्या बनेगा, ए बनेगा। तो अब हम देखते हैं या कैसे। आपको दिया गया सुर प्लस ईस बराबर सुरेश, सुर प्लस ईस बराबर सुरेश। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है नर प्लस ईस बराबर नरेश, खग प्लस ईस बराबर खगेश, देव प्लस ईस बराबर देवेश, गण प्लस ईस बराबर गणेश। तो फ्रेंड आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है अगर छोटे आ का मिलन छोटे ऊ से करोगे फ्रेंड्स तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। अगर छोटे आ का मिलन छोटे ऊ से करोगे तो बनेगा ओ। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स ओ कैसे बना। सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय, जल प्लस उदय बराबर जलोदय, चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार, परम प्लस उत्सव बराबर परमोत्सव, लोक प्लस उपयोग बराबर लोकोपयोग। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है अगर छोटा आ का मिलन फ्रेंड्स अगर बड़े ऊ से कर रहे हो तो फिर भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको लिया गया जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी। अब हम चलते हैं इसकी और आगे प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आपको दिया गया है
समुद्र प्लस ऊर्म बराबर समुद्रोम, यानी समुद्रोम। उसके बाद दीर्घ प्लस उत्पल बराबर दीर्घोत्पल, दीर्घ प्लस उत्पल बराबर दीर्घोत्पल। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आप लोगों को दिया गया है, अगर जब आ का मिलन ऋषि से होगा तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, अर बनेगा। अगर जब छोटे आ का मिलन ऋषि से होगा तो अर बनेगा। तो अब देखते हैं, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्तऋषि। तो आप लोग इससे इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है, अगर बड़ा आ का मिलन फ्रेंड्स ई से होता है, छोटे ई से, अगर बड़ा आ का मिलन छोटे ई से होता तो क्या बनेगा, छोटा ए। तो अब हम लोग देखते हैं यह कैसे हुआ। महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है, अगर बड़ा आ का मिलन बड़े ई से होगा, बड़ा आ का मिलन बड़े ई से होगा फ्रेंड, तो क्या बनेगा, जो है छोटा ए बनेगा। तो देखते हैं, रमा प्लस ईश बराबर रमेश, महा प्लस ईश्वर बराबर महेश्वर, महा प्लस ईश बराबर महेश। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, और आगे आप लोगों को दिया गया, अगर बड़ा आ का मिलन छोटे ऊ से फ्रेंड्स होता तो क्या बनेगा, ओ। अगर बड़ा आ का मिलन छोटे ऊ से होता है तो फ्रेंड्स बनेगा ओ। तो हम देखते हैं कैसे बना, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव, महा प्लस उपदेश बराबर महोपदेश, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव, महा प्लस उपदेश बराबर महोपदेश। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है, बड़ा आ का मिलन फ्रेंड्स अगर बड़े ऊ से होगा तो बनेगा ओ। तो अब हमें देखना है कि बड़ा आ का मिलन जब बड़े ऊ से होता है तो ओ कैसे बना। तो फ्रेंड आपको दिया गया है, गंगा प्लस ऊर्मी बराबर गंगोर्मी, महा प्लस ऊर्जस्वी बराबर महोरजस्वी, महा प्लस ऊर्मी बराबर महोर्मी। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है, अगर बड़ा आ का मिलन ऋषि से होगा फ्रेंड तो क्या बनेगा, आर बनेगा, आर। तो देखते हैं कैसे बना। आप लोगों को दिया गया है, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, राजा प्लस ऋषि बराबर राजर्षि। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, देखिएगा, वाक प्लस ईग बराबर वागीश, दिग प्लस अंबर बराबर दिगंबर, दिग प्लस अंतर बराबर दिगंतर, दिग प्लस गज बराबर दिग्गज, वाक प्लस धरा बराबर वाकधरा। उसके बाद दिग प्लस भ्रम बराबर दिग्भर, यानी दिग प्लस भ्रम बराबर दिग्भ्रम, अच प्लस आदि बराबर आजादी, खट प्लस आनन बराबर सड़ानन, यानी सट प्लस आनन बराबर सड़ानन। उसके बाद तत् प्लस इच्छा बराबर तदिच्छा, सत प्लस आचार बराबर सदाचार, वृहत प्लस रथ बराबर वहद्रथ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया तत् प्लस रूप बराबर तत् प्लस रूप बराबर तदुप्र। उसके बाद है तत् प्लस आशय बराबर, यानी सत प्लस आशय बराबर सदाशय, सत प्लस आनंद बराबर सदानंद। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया है सत प्लस उपयोग बराबर सदुपयोग, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि और से व्यंजन संधि से आपसे कैसे कैसे प्रश्न जो है वह पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स आपको दिया गया उत प्लस आय बराबर उदय, कृत प्लस अंत बराबर कृदंत, सत प्लस वाणी बराबर सदवाणी। अगला दिया गया है जगत प्लस आनंद बराबर जगदानंद, उसके बाद जगदानंद। उसके बाद फ्रेंड दिया गया है सुप प्लस अंत बराबर सुबंत, अप प्लस जा बराबर अब्ज, अप प्लस धी बराबर अवधि, एतत प्लस मुरारी बराबर आपको दिया गया है अंत मुरारी, यानी हाँ अंत मुरारी। उसके बाद जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, वाक प्लस दंत बराबर वाग्दत्त, वाक प्लस दान बराबर वाग्यदान, भगत प्लस भक्ति बराबर भगवत भक्ति, सट प्लस दर्शन बराबर सड़ दर्शन, उत प्लस योग बराबर उद्योग, सत प्लस वंश बराबर सदवंश, उत प्लस घाटन बराबर उद्घाटन,
षट प्लस मास बराबर षडमास, वाक प्लस मंत्र बराबर वाग्ड मात्र। उसके बाद है चित्त प्लस मय बराबर चिन्मय, भगवत प्लस गीता बराबर भगवत गीता, उत प्लस गम बराबर उद्गम, वाक प्लस मय बराबर वाग्डमय, रुच प्लस मय बराबर रुचमय। उसके बाद है सत प्लस मार्ग बराबर सन्मार्ग, उत प्लस नति बराबर उन्नति, उत प्लस चारण बराबर उत्चारण, महत प्लस छत्र बराबर महछत्र, उत प्लस छेद बराबर उच्छेद, सत प्लस छात्र बराबर सत छात्र यानी सत छात्र, शरत प्लस चंद्र बराबर शरत प्लस चंद्र बराबर शरत चंद्र, सत प्लस चित बराबर सच्चित, उत प्लस चाटन बराबर उच्चाटन, पद प्लस छेद बराबर पच्छेद। उसके बाद सत प्लस जन बराबर सज्जन, उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल, विदत जल यानी विदत प्लस जाल बराबर यानी विपद प्लस जाल बराबर विपद जाल, उत प्लस डयन बराबर उड्डयन, सत प्लस लीन बराबर यानी तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन। चलिए फ्रेंड्स आगे और देखते हैं। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग एग्जाम में सफल होने का चांस फ्रेंड्स आपका बढ़ेगा। आपको दिया गया उत प्लस लंघन बराबर उल्लंघन, उत प्लस लास बराबर उल्लास, उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास, उत प्लस शिष्ट बराबर उच्च शिष्ट उत्शिष्ट, तत् प्लस श्रवा बराबर तच्छुतुआ। उसके बाद उत प्लस श्रृंखल बराबर उच्च श्रृंखल, महत प्लस शक्ति बराबर महच्च शक्ति, तत् प्लस हित बराबर तद्वति, उत प्लस हरण बराबर उद्धरण, अ प्लस छादन बराबर आच्छादन, वि प्लस छेद बराबर विच्छेद, वृक्ष प्लस छाया बराबर वृक्षाया, अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद, अ प्लस छेद बराबर अवच्छेद, किम प्लस वा बराबर किंवा, सम प्लस योग बराबर संयोग, सम प्लस यम बराबर संयम, सम प्लस लाप बराबर संलाप, सम प्लस सार बराबर संसार। उसके बाद सम प्लस हार बराबर संहार, सम प्लस वाद बराबर संवाद, सम प्लस सय बराबर संशय, सम प्लस वेग बराबर संवेग, सम प्लस कल्प बराबर संकल्प, किम प्लस चित बराबर किंचित। उसके बाद फ्रेंड्स सम प्लस चय बराबर संचय, सम प्लस पर्क बराबर संपर्क, सम प्लस क्रांति बराबर संक्रांति, सम प्लस तोष बराबर संतोष, सम प्लस पूर्ण बराबर संपूर्ण, सम प्लस ताप बराबर संताप, पम प्लस चम बराबर पंचम, भर प्लस अन बराबर भरण, प्र प्लस मान बराबर प्रमाण, भूड़ यानी भूष प्लस अन बराबर भूषण, ऋषि प्लस न बराबर ऋण, तृष प्लस न बराबर तृष्णा, नि प्लस सिद्ध बराबर निषिद्ध। फिर अगला आपको दिया गया है फ्रेंड्स अभि प्लस सेक बराबर अभिषेक, सु प्लस समा बराबर सुषमा, वि प्लस सम बराबर विषम, सु प्लस सुप्त बराबर सुसुप्त। अब हम चलते हैं फ्रेंड देखते हैं विसर्ग संधि से कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि विसर्ग संधि से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। फ्रेंड तो आपको दिया गया नि प्लस छल बराबर निश्चल, धनु प्लस टंकार बराबर धनुष टंकार, नि प्लस चय बराबर निश्चय, नि प्लस चेष्ट बराबर निश्चेष्टा, तत् प्लस ठकार बराबर ततष्ठकार, नि प्लस चल बराबर निश्चल, दुह प्लस टा बराबर दुष्ट, नि प्लस तेज बराबर निस्तेज, दु प्लस तर बराबर दुस्तर, नि प्लस छिद्र बराबर निश्छिद्र, नि प्लस तार बराबर निस्तार, हरि प्लस सेत बराबर हरिसेत या हरिसोत हरसेत। फिर उसके बाद फिर नि प्लस संक बराबर निसंक या निसंक, नि प्लस सार बराबर निस्सार या निसार, रज प्लस कण बराबर रज कण, पय प्लस पान बराबर पह पान, अंतः प्लस करण बराबर अंतःकरण, अध प्लस फलित बराबर अधफलित, अंत प्लस अंतःपुर तो अंत प्लस पुर बराबर अंतपुर। उसके बाद है प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल, अध प्लस पतन बराबर अधपतन, पुरुष प्लस कार बराबर पुरस्कार, मनः प्लस कामना बराबर मनोकामना, नमः प्लस कार बराबर नमस्कार, तिरह प्लस कार बराबर तिरस्कार, दुह प्लस खा बराबर दुख, नि प्लस कपट बराबर निष्कपट, नि प्लस पाप बराबर निष्पाप, नि प्लस पंक बराबर निष्पंक,
चतुः प्लस पद बराबर चतुष्पद। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं और विसर्ग संधि से आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स आपको दिया गया है दुह प्लस कर्म बराबर दुष्कर्म, दुह प्लस प्रकृति बराबर दुष्प्रकृति, दुह प्लस कार बराबर दुष्कारण। उसके बाहर है दुह प्लस खचित बराबर दुष्खचित। उसके बाद दुह प्लस फल बराबर दुष्फल, वह प्लस वृद्ध बराबर वयोवृद्ध, अध प्लस धात बराबर अधोधात, तपह प्लस बल बराबर तपोबल, तेजह प्लस मय बराबर तेजोमय, पय प्लस द बराबर पयोद, पुरुष प्लस हित बराबर पुरोहित, यशः प्लस लाभ बराबर यशो लाभ, सरह प्लस वर बराबर सरोवर, यशः प्लस गान बराबर यशोगान, मनः प्लस बर बराबर मनोबल, तमह प्लस गुण बराबर तमोगुण, मनः प्लस राज बराबर मनोराज्य, तपह प्लस धन बराबर तपोधन, अधः प्लस गति बराबर अधोगति, अधः प्लस जल बराबर अधोजाल, मनः प्लस रथ बराबर मनोरथ, मनः प्लस ज्ञा बराबर मनोज्ञ, मनः प्लस योग बराबर मनोयोग, मनः प्लस वेग बराबर मनोवेग, मनः प्लस हर बराबर मनोहर, यशः प्लस धरा बराबर यशोधरा, मनः प्लस नयन बराबर मनोनयन, सरा प्लस रूह बराबर सरोरूह, मनः प्लस विकार बराबर मनोविकार, पया प्लस धर बराबर पयोधर, निह प्लस आशा बराबर निराशा, निह प्लस दय बराबर निर्दय। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कहा है निह प्लस झर बराबर निर्झर, निह प्लस जर बराबर निर्जर, निह प्लस लेप बराबर निर्लेप। चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं कि विसर्ग संधि से और इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है, देखिएगा, नी प्लस याद बराबर निर्यात और नी प्लस हार बराबर निर्हार निर्हार, नी प्लस एक बराबर निरैक, नी प्लस एकी भाव निरेकी भाव, नी प्लस घोष बराबर निर्घोष, नी प्लस गम बराबर निर्गम, नी प्लस आधार बराबर निराधार, नी प्लस उपाय बराबर निरूपाय, नी प्लस औषध बराबर निरौषध, नी प्लस आदर बराबर निरादर, नी प्लस ईह बराबर निरीह, नी प्लस अर्थक बराबर निरार्थक, दुह प्लस उपयोग बराबर दुरुपयोग, दुह प्लस दशा बराबर दुर्दशा, दुह प्लस गुण बराबर दुर्गुण, दुह प्लस जन बराबर दुर्जन, दुह प्लस भाग बराबर दुर्भाग, दुह प्लस शील बराबर दुस्शील, दुह प्लस बल बराबर दुर्बल, दुह प्लस वचन बराबर दुर्वचन, दुह प्लस यश बराबर दुर्यश, दुह प्लस लाभ बराबर दुर्लभ, दुह प्लस लक्ष्य बराबर दुर्लक्ष्य। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इम्पॉर्टेंट मारिएगा। दो प्लस गंध बराबर दुर्गंध, दो प्लस आत्मा बराबर दुरात्मा, दो प्लस धर्ष बराबर दुधर्ष, दो प्लस नाम बराबर दुर्नाम, वही प्लस गत बराबर वही गर्द, नी प्लस ओक बराबर निरोक, नी प्लस अंक बराबर निरंक, नी प्लस ऊर्म बराबर निरूर्मी, नी प्लस उत्तर बराबर निरुत्तर, नी प्लस रोग बराबर निरोग, नी प्लस रव बराबर नीरव, दो प्लस राज बराबर दुराज। तो फ्रेंड्स आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा संधि कवर किया। इसके बाद जो आपकी टॉपिक में दिया गया है विलोम शब्द, फ्रेंड्स जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग विलोम शब्द पर डिस्कशन शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी, क्लास में मज़ा आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करना होगा, जहां से हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।